मीटर टेप निकाल के पहले की तरह अपने हाथ में रखें और उसको खोलें। तकरीबन कितना खोलें? मीटर टेप ये हाथ का इशारा देखें, जितना खोल लें उसको। अच्छा, अब अपने अपने मीटर के अंदर आपने देखना है, पहले हमने पढ़ा था मीटर टेप को नीचे वाली लाइन से सेंटर वाली लाइन के दरमियान वाली पैमाइश को, यानी कि सेंटर लाइन जो हमारी ये जो मीटर की हमने सेंटर लाइन लगाई है, इससे नीचे वाली पैमाइश को हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा मिलीमीटर को, सेंटीमीटर को, डेसीमीटर को, मीटर को, ठीक है, और डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो ये पैमाइशें जो हैं वो हमारी इस मीटर टेप की सेंटर लाइन से नीचे हैं, ठीक है। और उसमें हमने पहचान आपको ये बताई कि जो नीचे वाली लाइन है, आपकी नीचे वाली जो लाइन है, इसके साथ जो बारीक बारीक लाइनें चल रही हैं उनको हम मिलीमीटर कहते हैं। और सेंटर लाइन से नीचे जो गिनती आपकी चल रही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आगे 100 तक, 100 से 200, 200 से 300, 400, 500, आगे ये सिलसिला चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो ये जो गिनती आपकी चल रही है इसको कहते हैं सेंटीमीटर। अब ये जो गिनती चल रही है इसके अंदर कुछ लड़के जो थोड़ा सा शॉर्ट दिमाग रखते हैं तो वो अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर ये जो गिनती हमारी है पीछे तो काले कलर में चल रही है, ब्लैक कलर का पेंट है, लेकिन 10 के फिगर पे आके 20 पे 30 40 इनको जो है वो रेड कलर में लिखा हुआ है, इसकी क्या वजह है? तो वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी सहूलत के लिए लिखा गया है, ठीक है। 10 सेंटी पे आकर आपका 1 डेसीमीटर मुकम्मल होता है, तो उस डेसीमीटर को वाज़ह करने के लिए, उस डेसीमीटर को वाज़ह करने के लिए उन्होंने उस फिगर को जो है वो रेड कलर से कर दिया है, ताकि आपको उस चीज़ की जो है वो निशानदही जो है वो आपको ढूंढना आसान हो कि आपका ये जो रेड कलर वाला जो सेंटीमीटर है ये आपकी किस चीज़ की अलामत है? डेसीमीटर की अलामत है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको 100 पे जाके पता चला कि 100 सेंटीमीटर पे हम आपका 1 मीटर मुकम्मल होता है। फिर 100 सेंटीमीटर के अंदर आपके 1000 यानी कि 1000 मिलीमीटर हैं 1 मीटर की पैमाइश में, और 10 डेसीमीटर हैं आपके 1 मीटर की पैमाइश में। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे ये जो सेंटर लाइन है इससे ऊपर वाली जो पैमाइश है आपकी, इससे ऊपर वाली पैमाइश को हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका जहाँ से मीटर स्टार्ट होता है वहाँ से लेके आगे जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जिस जगह पर 1 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है वहाँ पर 1 के साथ वाली लाइन ऊपर वाले सिरे को टच करके सेंटर लाइन को टच कर जाती है, सेंटर लाइन को टच कर जाती है। उसका मतलब ये है कि वो जो लाइन है जो ऊपर वाले सिरे को टच करके नीचे सेंटर लाइन को भी टच करती है, उसका मतलब ये है कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसके अंदर जितनी पैमाइश है वो इस लाइन से पीछे मुकम्मल हो चुकी है, इसके आगे इसका कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसकी जो पैमाइश है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो लिहाजा अब हमने जिस तरह से हमने नीचे देखा था कि हर 1 सेंटीमीटर जहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है उसके साथ लाइन सेंटर लाइन को टच करके नीचे वाले सिरे को टच करती है, यानी कि वो बाउंड्री लाइन है उस सेंटीमीटर की, आपको बताने के लिए कि इससे आगे इस सेंटीमीटर की कोई मिली नहीं है, इससे पीछे पीछे इसकी मिलियाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो इसी तरह से ऊपर वाला भी सिस्टम है, जो सेंटर लाइन से ऊपर आपकी जो पैमाइश चल रही है सिस्टम वही है, वही बारीक बारीक लाइनें हैं, नीचे वाली लाइन के साथ भी ऊपर वाले
टाइम के साथ चल रही हैं। आपका जो मीटर है आपके हाथ के अंदर, उसका एक नीचे वाला किनारा है और एक ऊपर वाला किनारा है, और एक सेंटर के अंदर लाइन लगा के उन्होंने दो पैमाइशों को डिवाइड किया हुआ है। एक पैमाइश आपकी मीटर वाली है, दूसरी पैमाइश आपकी गज वाली है। तो दोनों पैमाइशों के अंदर कॉन्सेप्ट और तरीकाकार एक ही है, लेकिन उनमें नाम डिफरेंट हैं। पढ़ने का स्टाइल वही है, लिखने का स्टाइल वही है, लेकिन उनके नाम चेंज हो चुके हैं और उनकी जो पैमाइश है, उनकी पैमाइश के अंदर फ़र्क आ गया है। तो उस चीज़ को हमने चेक करना है कि हमने जो इससे पहले मिलीमीटर को पढ़ा, फिर सेंटीमीटर को पढ़ा, फिर हमने डेसीमीटर को पढ़ा, फिर हमने मीटर को पढ़ा, फिर हमने डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर को पढ़ा। अब हम जो दूसरी पैमाइश को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सूत्र को हाफ सूत्र को पढ़ेंगे, सूत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद इंच को पढ़ेंगे, इंच के बाद हम फुट को पढ़ेंगे, फुट के बाद हम गज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हर एक स्टूडेंट का जो माइंड है वो मीटर टेप के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अलामतें जो मैं भी बताने लगा हूँ आपको, वो आपको समझ आ जाए। अच्छा, तो जिस तरह से हमने नीचे 1 2 3 4 की गिनती पढ़ी, इसी तरह से आपके मीटर के अंदर ऊपर मैंने यहाँ 1 और 2 तक गिनती लिखी है, उसके आगे मैंने लिखी नहीं है। फिर मैं आ गया हूँ डायरेक्ट 11 पे। कहाँ आ गया? 11 पे आ गया मैं। यानी कि मैंने जो चीज़ आपको समझानी है, मैं यहाँ पे पूरा मीटर बनाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, अपना भी आपका भी, क्योंकि मीटर वो जो आपके हाथ के अंदर है, मीटर वो है जो आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो आपने सिर्फ अपने मीटर के ऊपर नज़र रखनी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो 1 लिखा हुआ है, इसके अंदर टोटल छोटी बड़ी लाइनें कितनी हैं? कितनी हैं? किसी ने काउंट की है? काउंट की किसी ने? नहीं की। मैं बता देता हूँ, इसके अंदर टोटल 32 लाइनें हैं मौजूद आपके पास। ये जो 1 लिखा हुआ है, उसके बाद आगे 2 लिखा हुआ है, फिर आगे 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, फिर 5 और 6 तक की जो गिनती है आपकी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आसान कर दूं आपके लिए। जिस तरह से हमारी ये नीचे जो गिनती चल रही थी 1 2 3 4 5 6 7, ये जो गिनती थी, ये गिनती आपके सेंटीमीटर का नाम हमने दिया था इस गिनती को। ठीक है, इसी तरह जो ऊपर आपकी गिनती चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस गिनती को हम इंच का नाम देंगे। किस चीज़ का नाम देंगे? इंच का नाम देंगे। तो नीचे वाली गिनती हमारी कौन सी थी? सेंटीमीटर वाली। ऊपर वाली गिनती का क्या नाम है? इंच। तो नीचे वाली जो बारीक लाइनें थी उसका क्या नाम था? मिलीमीटर। ऊपर वाली जो बारीक बारीक लाइनें हैं वो आपकी क्या है? उसका नाम क्या होगा? सूत्र। हाफ सूत्र और सूत्र, यानी कि आधा सूत्र और पूरा सूत्र। जो छोटी लाइन है बीच में वो आपका आधा सूत्र, और जो उससे बड़ी है, फिर उससे भी बड़ी है, वो सूत्र है। ठीक है, आप अगर आप देखते हैं जहाँ से आपका मीटर स्टार्ट होता है, मीटर स्टार्ट होकर 6 जहाँ पे लिखा हुआ 6 इंच तक, आपके मीटर के अंदर 6 इंच तक आप देखते हैं कि ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं। ऐसा ही है। और जब 7वां इंच आपका जहाँ पे मुकम्मल होता है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि लाइनें कम हैं। ऐसा ही है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 6 तक जो है, जो आपकी 6 तक पैमाइश है, उसके अंदर आधे सूत्र से कम पैमाइश भी डाली गई है। कौन सी पैमाइश डाली गई है? यानी कि आधे सूत्र से भी कम पैमाइश भी उसके अंदर डाली गई है। ठीक है, तो आधे सूत्र की जो पैमाइश, उससे भी कम पैमाइश जो डाली है वो आपकी 6 तक है। अब पानी का गिलास ले। लाइनें जैसी ही नहीं सारी, लाइनें की जैसी ही नहीं सारी, लाइनें एक जैसी हैं,
लाइनों पे नहीं जाना आपने, जो आपकी छोटी लाइनें हैं, यानी कि हाफ सूत्र के बराबर आपकी पहले इंच में, दूसरे इंच में, तीसरे इंच में, चौथे इंच में, पांचवें में, छठे में, 6 इंच तक आपकी हर एक इंच के अंदर 32 लाइनें मौजूद है। कितनी मौजूद है? 32 लाइनें मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन आपने उन 32 लाइनों के ऊपर गौर नहीं करना। आपने उन 32 लाइनों पे गौर नहीं करना, उसकी वजह से परेशान नहीं होना। ठीक है, आपका जो काम असल शुरू होता है वो है 7वें इंच के अंदर। मिसाल के तौर पे 7वें इंच के अंदर कैसे देखिए, अब 7वें इंच के अंदर आप अगर लाइनों को काउंट करते हैं तो वहां पर आपकी लाइनें जो हैं वो कितनी मिलेंगी? 16। कितनी मिलेंगी? 16 लाइनें मिलती हैं। अब 7 के अंदर, 8 के अंदर, 9 के अंदर, 11, 10 के अंदर, 11 के अंदर, 12 के अंदर, आगे 7 के बाद जितने भी इंच चल रहे हैं आपके, हर इंच के अंदर आपको टोटल लाइनें मिलेंगी कितनी? 16 लाइनें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो उन 16 लाइनों में अब आपको समझना क्या है कि जो पहली छोटी लाइन है, हर एक फिगर के साथ, हर एक हिस्से के साथ, ये जो बड़ी लाइन है, इसके बाद जो छोटी लाइन आपकी शुरू होती है वो आपका आधा सूत्र है। आपका आधा सूत्र है। उसके बाद फिर बड़ी लाइन है, वो सूत्र है। फिर एक छोटी लाइन, वो आधा सूत्र है। फिर उसके बाद बड़ी लाइन, वो आपका सूत्र है। फिर छोटी लाइन, फिर आधा सूत्र, फिर बड़ी लाइन सूत्र, फिर छोटी लाइन आधा सूत्र, यानी कि एक आधा सूत्र, एक सूत्र, एक आधा सूत्र, एक सूत्र, एक आधा सूत्र, एक सूत्र। तो टोटल लाइनें कितनी हैं आपके पास? 16। उन 16 में से 8 आधे सूत्र हैं और 8 पूरे सूत्र हैं। तो बस साबित क्या हुआ हमारे पास कि 1 इंच के अंदर कितने सूत्र मिले हमें? 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक इंच के अंदर कितने सूत्र हैं? 8। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? 1 इंच बराबर है 8 के। ठीक है, ये जो 3 अलामतें हैं ऊपर, 3 नुक्ते, 3 कौमे या 3 निशान आप डालते हैं, उसका मतलब है बराबर नीचे वाली रकम जो है वो सूत्र में है। अगर इसके ऊपर आप 2 निशान डालते हैं तो उसका मतलब क्या है? इंच। ठीक है, इधर मैं अलामत लिख देता हूं। चिट्टा हो जाना। तो पहली अलामत 1 फुट की, ये अलामत 1 इंच की, 2, ये अलामत, और 1 सूत्र की 3, यानी कि फुट के ऊपर 1 कौमा, इंच के ऊपर 2 कौमे और सूत्र के ऊपर 3 कौमे। तो ये मीटर की जुबान के अंदर लिखने का जो तरीका है वो आप इस तरह से लिखेंगे तो सामने वाले को समझ आएगी कि इसने क्या लिखा है, फुट लिखा है, इंच लिखा है या सूत्र लिखा है। ओके, तो अब हमें पता चला कि 1 इंच के अंदर हमारे पास कितने सूत्र हैं? 8 सूत्र हैं। ठीक है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास 1 फुट के अंदर
एक फुट के अंदर कितने इंच हैं? 12 इंच। ठीक है, 12 इंच कैसे पता चला? हमने यहाँ से मीटर को पढ़ना शुरू किया, रेड जब पे हम पहुँचे 11 पे। 11 के बाद कौन सी गिनती आती है? 12। लेकिन आपके मीटर के ऊपर मीटर बनाने वाली कंपनी ने 12 नहीं लिखा। क्या लिखा है? 11। 1 फुट, और उसको रेड कलर में लिख दिया। ठीक है, जी सर। कुछ मीटरों के अंदर रेड कलर में लिखा है, कुछ मीटरों के अंदर नहीं भी लिखा। लेकिन रेड कलर के अंदर लिखने का मकसद ये है कि वो वाज़ेह हो जाए, जहाँ जहाँ फुट मुकम्मल होते हैं वो वाज़ेह हो जाए, आपको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो इसलिए उसको रेड कलर में लिखा जाता है। तो आपको 11 के बाद 12 लिखा हुआ मिलना चाहिए था, लेकिन जब वो नहीं मिला, उसकी जगह पर आपको मिला 1 फुट लिखा हुआ। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब साफ है कि भाई 11 के बाद 12 आता है। जब 12 नहीं लिखा, उसकी जगह पे 1 फुट लिखा है, तो उसका साफ साफ ये मतलब है कि आपके 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं। ठीक है, कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम भी लिखेंगे कि 1 फुट के अंदर कितने इंच हैं? 12 इंच। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 फुट बराबर है 12 के। 12 इंच के। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता चला कि 1 फुट के अंदर कितने इंच हैं? 12 इंच। अब मीटर को हम आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद, 12 के बाद क्या है? 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब 23 के बाद कौन सा फिगर आता है? 24। आपके मीटर पे क्या है? 2 फुट। तो साफ जाहिर है कि आपका 1 फुट जो है वो 12 इंच में था। तो अब जब 24 इंच हो गए तो वहाँ पे आपका 2 फुट मुकम्मल हो गया। ठीक है, क्या मुकम्मल हो गया? 2 फुट। 2 फुट मुकम्मल हो गया। तो पता कैसे चला कि 1 में 12 इंच तो 2 में 24 इंच। 24 इंचों में आपके 2 फुट मुकम्मल हो गए। अब इसी तरह आगे चलते हैं। 2 फुट पे 23 के बाद 24 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, तो हमारे पास क्या आया? 2 फुट आ गया। ठीक है, अब 2 फुट के आगे हम चलते हैं। फिर आगे जाके 35 इंच के बाद 35 इंच के बाद 36 इंच लिखा हुआ होना चाहिए था, नहीं लिखा। तो क्या लिखा वहाँ पे? 3 फुट। सॉरी, 3 फुट। 1 गज हो गया। तो 3 फुट आपके मुकम्मल हुए कितने इंचों पे? 36। सारे पढ़े लिखे बैठे हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो ये 12 का पहाड़ा है। अगर आपने पहली दूसरी जमात में पहाड़े नहीं पढ़े, लेकिन अब सीखने पड़ेंगे। अगर फुटों में काम करना है तो 12 का पहाड़ा आना चाहिए, और अगर मिलीमीटरों में काम करना है तो 10 का पहाड़ा आना चाहिए आपको। 10 का पहाड़ा तो सबसे आसान है। 10 से कम 10 और 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौका 24, 10 पाँचा सबसे आसान है 10 का पहाड़ा, और सबसे जल्दी याद भी होता था। तो ये 10 मिलीमीटरों में 10 का पहाड़ा, और फुटों के अंदर 12 का पहाड़ा, और 8 का पहाड़ा। 8 का पहाड़ा क्यों पढ़ना है? फुट के लिए, सूत्रों के लिए, क्योंकि 1 इंच के अंदर कितने सूत्र हैं? 8। और फिर दो के अंदर कितने हो गए? 16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 20। इस तरह से 8 का पहाड़ा भी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि तीन फुट के अंदर कितने इंच हो गए? 36 इंच।
कितने हुए? 36 इंच। 36। तो ये जो 36 इंच आपके जहाँ पे मुकम्मल हो रहे हैं और 3 फुट आपके मुकम्मल हो रहे हैं, ये आपका 1 गज है। क्या है? 1 गज। 1 गज। क्या है? 1 गज। अच्छा, तो अब आपको फुट और इसका पता चल गया? जी सर। अब हम देखेंगे कि 1 फुट के अंदर हमारे पास कितने इंच हैं, कितने सूत्र हैं। ठीक है, तो 1 फुट बराबर है 36 इंच के। 12 इंच। 12 इंच के 36 इंच कैसे हो जाएंगे? गज के। ठीक है, फिर 1 फुट बराबर है 96 सूत्र। ठीक है, 1 फुट बराबर है 12 इंच, 1 फुट बराबर है 96 सूत्र। फिर 2 फुट बराबर है 24 इंच। 24 कैसे होते हैं ये देखें, 12 ज़रबे 2 बराबर 24 इंच। फिर 2 फुट बराबर है सूत्र, अब देखेंगे हम तो 96 सूत्र ज़रबे 8 सूत्र बराबर है 192 सूत्र। ठीक है, अब हम 3 फुट के अंदर देखेंगे। 3 फुट बराबर है 12 ज़रबे 3। 12 ज़रबे 3, 12 ज़रबे 3 36। क्या है? इंच। इसमें 1 मीटर। 3 फुट के अंदर। अब 3 फुट के अंदर हम सूत्र देखेंगे तो 96 सूत्र इंटू 8 सूत्र बराबर है 288 सूत्र। 288 सूत्र नजर आ रहा है आपको? जी सर। वाज़ेह नजर आ रहा है, पढ़ा जा रहा है जी। इसमें? जी, समझ आ गई? यस सर। सबको? तो सबको समझ आ गई? साथ साथ नोट कर रहे हैं कि नहीं? नोट नहीं कर रहे? नहीं। ओके, तो अब ये तो था 1 फुट के अंदर इंच और सूत्र, 2 फुट के अंदर इंच और सूत्र, और उसके बाद 3 फुट के अंदर इंच और सूत्र। तो अब हमारा जो गज है 3 फुट बराबर है 1 गज के। ठीक है, उसके बाद 36 इंच बराबर है 1 गज के। गज के। उसके बाद 288 सूत्र बराबर है 1 गज के। गज के। तो ये गज के अंदर आपका 3 फुट मुकम्मल और 36 इंच मुकम्मल और 288 सूत्र 1 गज के अंदर मुकम्मल। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद हम फिर इसके बाद तफसील से पढ़ेंगे कि 1 फुट के अंदर हमारे पास कितने मिलीमीटर हैं, कितने सेंटीमीटर हैं, ठीक है, और कितने डेसीमीटर हैं 1 फुट के अंदर, और कितने, यानी कि 1 फुट के अंदर टोटल पैमाइशें हमारे पास कितनी हैं वो पढ़ेंगे हम। फिर 1 गज के अंदर टोटल पैमाइशें कितनी हैं हमारे पास वो पढ़ेंगे। फिर 1 मीटर के अंदर टोटल पैमाइशें कितनी हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और 1 सेंटी के अंदर टोटल पैमाइशें कितनी हैं हमारे पास वो पढ़ेंगे, और 1 इंच के अंदर टोटल पैमाइशें कितनी हैं वो पढ़ेंगे। तो इसके बाद तकरीबन 1 साइड 2 साइड, तो 2 स्टेप और बनेंगे, ये नोट कर लें जल्दी से।